एक बार और जोर से बोले हालेलुया। पंजाब वाले कह रहे होंगे कि आया लग रहा कुछ है। प्रेज़ द लॉर्ड। अब आया मजा। प्रेज़ द लॉर्ड। एक बार और जोर से बोले हालेलुया। ताली बजाते हुए खड़े होकर बोले हालेलुया। ताली बजाते हुए अपने स्थान पर खड़े होकर बोले हालेलुया। अपने पड़ोसी से हाथ मिला के बोले हालेलुया। और जोर से पूछे आप कैसे हैं, और धीरे से पूछे, झूठ तो नहीं बोल रहे, धीरे से पूछना, जोर से। प्रेज़ द लॉर्ड। मैं आपको बताना चाहता हूं कि मैंने सीआरपीएफ से बीआरएस किया है। ऑफिसर रैंक पे थे मैं और मेरी मिसेस। परमेश्वर ने 3 महीने हमने प्रार्थना किया। 2 साल पहले हम आ गए। मैं 60 साल का नहीं हूँ, अभी सीनियर सिटीजन नहीं हूँ, लेकिन हो जाऊंगा नेक्स्ट ईयर, मिसेस 2027 में। और बहुत अच्छे से बंदूक चलाना आती है, अच्छे बढ़िया से सेवा करना आती है। कोई हमारा ट्रीटमेंट करना है तो उसका इलाज करके हम जरूर भेज देते हैं, बढ़िया से इलाज। हमारे चर्च में घुसने की हिम्मत ऐसे नहीं हो, क्योंकि हम इलाज बहुत अच्छा करना जानते हैं। प्रेज़ द लॉर्ड। जिस दिन आप इलाज करना सीख जाएंगे उस दिन कोई आपको सताएगा। मैं चाहूंगा कि मेरी मैडम ऊपर आ जाए। मेरे एक बेटा है जो कि रिकॉर्डिंग कर रहा है। हम घर में 5 सदस्य हैं, 3 बेटे, 2 बहू, 5, मैं और मेरी मिसेस 7 और 3 पोता पोती हैं। और सब परमेश्वर में है। तीनों बेटे पास्टर हैं। और मैं 20 साल से सीआरपीएफ में सेवा कर रहा हूँ। नौकरी के साथ फ्री सेवा चर्च की कर रहा हूँ। पूरी इंडिया का मैं पास्टर था। और मैं आपको बताना चाहता हूँ, मैं चाहूंगा कि एक बार स्टेज पर आ जाए। एक छोटी सी कोरस मिसेस मसीह की संग आएगी। तोड़े दिया है परमेश्वर ने। आज बात तोड़े की हो रही है। मेरे अजीज, मेरे जवान, आपने अपने बचपन में अगर किसी पेरेंट से पूछेंगे भाई साहब आप अपने बेटे को क्या बनाना चाहते हैं, बेटे को सब बोलेंगे डॉक्टर, कोई बोलेगा इंजीनियर, कोई ये नहीं बोलेगा मैं पास्टर बनाऊंगा। ये बड़े दुख की बात है। मैं आज कहना चाहता हूं कि मेरे 3 बेटे, तीनों पास्टर, 2 बहुए, दोनों इवेंटिस्ट। शुभ संदेश चैनल में 2023 तक मैं आता था और सब वर्शिप कर रहे थे, सब प्रचार कर रहे थे। अपने स्थान में बैठ जाए प्लीज। कहके कैसा पास्टर है, खाना करके भूल गया। हम तो क्योंकि मेरा यीशु मसीह बोलता है तो इसलिए मैं आप सबसे बोलता हूं और आप भी बोले मेरे से। प्रेज़ द लॉर्ड। मैं कहना ये चाहता हूं कि शुभ संदेश चैनल पर हमारी पूरी टीम है, वर्शिप करते। मुझे अच्छा याद आ रहा था जब ये एक्रोस्टिक बजा रहे थे पास्टर मेरा डॉक्टर एरिक, जो अभी कनाडा में है। जब गया था तो मुझे बड़ा दुख हुआ। मैं उससे मिलने गया तो वो पीछे की लाइन में 3rd लाइन में गिटार बजा रहा था बेचारा। एक अच्छा वर्शिप लीडर है, दिल्ली पहचानती है उसको, डॉक्टर एरिक, रेवरेंड डॉक्टर एरिक मसीह। बेटा ड्रम बजाता था और वो बेटा रिकॉर्डिंग। और मैं बता रहा हूं कि जब मैं गया वो 3rd लाइन में खड़ा था कनाडा में। मैंने उसी दिन उस चर्च में प्रार्थना की। आज वो गोरों को सिखा रहा है। प्रेज़ द लॉर्ड। तालियां बजाएं, हालेलुया। गोरों को गिटार बजाना वर्शिप वो करवा रहा और लीडर है, उसको लीडर बना दिया परमेश्वर ने। उसने कहा तुझे पूछ नहीं पर सिर ठहराओ। मेरी डॉक्टर इन लो डॉक्टर जेनिफर चाइल्ड मिनिस्ट्री की डायरेक्टर है कनाडा में। और छोटी बेटी, छोटी बहू हमारी एक अच्छी इवेंटिस्ट है, अच्छा प्रचार करती है। मैं चाहूंगा कि वो भी ऊपर आए। हम लोग एक गीत छोटा सा कोरस गाएंगे, उसके बाद में बहुत जल्दी से मुझे कान में बोला गया है प्लीज सबको भूख लग रही है। तो मैं समझ गया जल्दी निपटा देना। मैं जल्दी निपटा दूंगा, लेकिन वो थोड़ा जो मैं कहना चाहता हूं कि हर माँ बाप से पूछो बच्चे को क्या बनाओगे, डॉक्टर, इंजीनियर, पास्टर कोई नहीं बोलता। और मैं आपको बताऊं नौकरी छोड़कर पास्टर का काम कर रहा हूँ 24 घंटे। मुझे NUCF का नाम कितने लोग जानते हैं, नेशनल यूनाइटेड क्रिश्चियन फ्रंट। उसमें मुझे को इंडिया का चेयरमैन बना दिया है, सेवक। मैं आपको बता दूं, बुरा मत मानिए, सारे पास्टर बैठे रात के 12 बजे फोन कर लेना, कहना भाई साहब जल्दी आ जाओ, पेट में दर्द हो रहा है या मेरे घर में गड़बड़ी हो गई। देखना कितने लोग आएंगे, लेकिन सुनील मसीह वहां पहुंचना। प्रेज़ द लॉर्ड। तारीफ नहीं कर रहा हूं, अजमा के देखो ना, क्योंकि हम तो सीआरपीएफ में थे। रात में 2 बजे एक बैल बजती थी, सारे लोग चाहे नंगे पैर हो कैसे भी हो वहां क्वार्टर गार्ड में पहुंचते, तो वहां से सीखा काम है। तो खुदा की बैल है, क्यों नहीं पहुंचे। हाँ चलिए एक छोटा सा कोरस गाएंगे, उसके बाद मैं एक वचन में जाऊंगा जल्दी से। प्रेज़ द लॉर्ड। मैं धन्यवाद करती हूँ, बड़े बड़े यहाँ पे आराधक आए, लेकिन मैं छोटी सी एक कोरस में शुरू करूंगी। साहब का वचन है, हम लोग सब यहाँ परमेश्वर की स्तुति के लिए बैठे हैं।
जिसको ये गाना आता हो प्लीज ताली बजा के थोड़ा सा एक कोरस गाएंगे। चलिए हो तुम खुदा के साथ रास्ता सकरा है, खुदा का नाम रहना हाथ रास्ता सकरा है। चलिए हो तुम खुदा के साथ रास्ता सकरा है, खुदा का नाम रखना हाथ रास्ता सकरा है। चलो चले यीशु के साथ आओ थामे यीशु का। चलो चले यीशु के साथ आओ थामे यीशु का। चले हो तुम खुदा के साथ रास्ता सकरा है, खुदा का नाम रहना हाथ रास्ता सकरा है। खुदा के चले हो तुम रास्ता सकरा है, खुदा का नाम रहना हाथ रास्ता सकरा है। चलो चले यीशु के साथ आओ थामे यीशु का। हालेलुया 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 हालेलुया। आप कहेंगे ताली क्यों बजवा रहे हो? आपको पता है जब आप ताली बजाते हैं तो शैतान के मुंह पे थप्पड़ लगता है, उसे ताली बजाना अच्छा लगता है। जब बजा दीजिए जोरदार ताली। ताली नहीं है, रोकने के लिए तो नहीं बोला था मैंने। एक बार पड़ोसी का सेक्रेटरी बजा एक वचन पढ़ने जा रहा हूँ, इसलिए आप लोग जरूर रुक सकते हैं। मत्ती की पुस्तक 25 बाब उसकी 14 मिलेगा, क्योंकि वह उस मनुष्य की दशा है जिसने परदेश जाते समय अपने दासों को बुलाकर अपनी संपत्ति उनको सौंप दी, और उसने एक को 5 तोड़े, दूसरे को 2 और तीसरे को 1, अर्थात हर एक को उसकी सामर्थ के अनुसार दिया। और जब परदेश चला गया और तब जिसको 5 तोड़े दिए थे उसने तुरंत जाकर उनसे लेन देन किया और 5 तोड़े और कमाए। इसी रीति से जिसको 2 मिले थे और उसने भी 2 और कमाए, परंतु जिसको 1 मिला था उसने जाकर मिट्टी खो दी और उसमें अपने स्वामी को रुपया छुपा दिया। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। ये बड़े किस्मत वाली बात है कि आज आप यहां बैठे हैं। बोल दीजिए आप किस्मत वाली हो। मैं आपको सच बता रहा हूं कि हर कोई डॉक्टर इंजीनियर बनाता है। मैं बचपन की बात कर रहा हूं, 1966 में पैदा हुआ, और जिसको देखो ये बड़े होके क्या बनोगे, टीचर बनेंगे। हमारी बहू भी टीचर है, और बड़ा बेटा डॉक्टर, बहू डॉक्टर, छोटा बेटा नर्सिंग ऑफिसर, मेरी मिसेस असिस्टेंट कमांडेंट रैंक पे है, मेट्रन पोस्ट में है। जिसको देखो 3 ही काम। पाले साहब बड़ी मजबूरी, जिस फील्ड में चले जाओ सबसे पहले बोल दीजिए मेरे साथ, टीचिंग, हीलिंग और प्रीचिंग। बच्चा कहां मिलेगा, ईसाई आदमी कहां मिलेगा, या स्कूल में होगा, स्कूल खोलेगा, टीचिंग। ये अद्भुत नजरिया देख रहा हूं मैं अद्भुत कार्य देख रहा हूं। अवाक रह गया कि ईसाई की सोचा बदल गई। एक अच्छा मैंने तालियां बजाई पास से देख ली, एक सोच जवानों की बदल गई। पुराने लोगों की सोच, बरेली वालों की सोच, दिल्ली वाले की सोच, अपने बच्चे को अच्छा टीचर बनाएंगे, खूब पढ़ाएंगे, टीचर बनाएंगे, टीचिंग। फिर दूसरा काम है हीलिंग, हॉस्पिटल में। जिसको देखो मेरी मिसेस मेट्रन पोस्ट में रेडियोलॉजी डिपार्टमेंट का इंचार्ज, सीआरपीएफ में सीएमसी बेलोर से काम किया। सबको देखो हीलिंग, टीचिंग, हीलिंग, प्रीचिंग पे जाएंगे तो बहुत ज्यादा पास्टर बना देंगे, चर्च का काम करेगा। इसके अलावा भैया थोड़ा यीशु मसीह ने दिया और कहा कि अगर तुमने ये जमीन में रखा होता, सर्राफों को दिया होता, तो मैं इसका ब्याज ले लेता। कहाँ लिखा कि ब्याज, नौकरी मत करो भैया। कहाँ लिखा बिजनेस ना करो? मेरी पूरी बाइबल में लिखा हो, कहीं नहीं लिखा कि नौकरी मत करो, बिजनेस मत करो। मैं बताऊं आपको, जब तक मेरी सैलरी, आपको सैलरी सुनाने आया हूं नहीं, 3.5 लाख की नौकरी छोड़ के आया हूं। सिर्फ एक बिजनेस सिखाने आया हूं कि खुदा के लिए खूब काम करो और खूब बांटो। मुफ्त मिला है, मुफ्त बांटो। बात थोड़े क्यों नहीं, थोड़ा कई प्रकार का होता था, भिन्न भिन्न प्रकार का होता था। 75 पाउंड का होता था, जिसका वजन लगभग 34 kg होता था। 5 तोड़े इतना सोच लीजिए कितने किलो के होंगे। थोड़ा सरफी चांदी या सोने की होती, इसके अलावा किसी की नहीं होती है ना भाई साहब।
तो वो चांदी की थी। मैं कहना चाहता हूं वो तोड़ा उस व्यक्ति ने कितना समझदार होगा, खूब लेन देन किया, और जब हिसाब देने की बात आई तो 5 से 10 कर लिए। ये तोड़ा है। फिक्स डिपोजिट करके डाल दीजिए 10 लाख 20 लाख 25 लाख, मैंने भी डाल रखी, कोई फायदा नहीं। अगर आप ये काम करेंगे तो किसी को नौकरी भी मिल जाएगी। जो पैसा आपका 10 साल में हो रहा है वो आपका 2 साल में हो जाएगा। लेकिन ये तोड़ा आज जवान जाग गया, हर एक पास्टर काम कर रहा है। पहले क्या होता था, हम तो 24 घंटे की ड्यूटी करते हैं, सेवा करते हैं, और आंखें इधर, मैं पैसा पे घर जाऊंगा क्या मिलेगा, उसके घर जाऊंगा तो क्या मिलेगा, मेरा घर कैसे चलेगा, ये सोचते। आज पास्टर एक बढ़िया गाड़ी में घूमता है, बढ़िया बंगला है, क्यों? क्योंकि उसे तोड़े का मामला मालूम हो गया है कि तोड़ा का इस्तेमाल कैसे करना है। मैं आपको आज बता दूं, उस तोड़े की तरह नहीं, जमीन में खोद के काट दिया, और जब आया बोला मुझे तो पता था तू बहुत कठोर है कि जहां होता नहीं वहां काटता है, वहां होता नहीं। मेरा मैसेज बहुत जल्दी इसको सिखाने वाला है, आपसे हिसाब लेगा। अपने पड़ोसी से कह दिए तुम बहुत अच्छे तोड़े हो, तुम बहुत अच्छे तोड़े हो। कैसे तोड़े हो? अरे तुम्हें गाना बहुत अच्छा आता है, भाई राहुल वो ऊपर से कितना अच्छा बजा रही थी, गा रही थी। पहले मैं सोचता था, बरड़ी में था ना, सुना MYF का होती है, मैं बुराई नहीं कर रहा हूँ, सच्चाई बता रहा हूँ। बढ़िया वर्शिप क्या ड्रम बजा रहे हैं। और फिर मैंने एक बार ऐसे पीछे चला गया चर्च के बैक साइड में, बड़ा चर्च है, लड़के बढ़िया ड्रम बजाते हैं, बढ़िया गाना रिप कर रहे हैं। मैंने जिंदगी में सोच लिया अपने बच्चों को वर्शिप नहीं सिखाऊंगा। ये सब शराबी कबाबी और डिस्को करने वाले, डांस करने वाले स्टेज पे बेकार लोग होते हैं। लेकिन नहीं, सोच बदली, सब 5 उंगली बराबर नहीं। मुझे बहुत डर लगता है वर्शिपर से, क्योंकि सबसे पहले वर्शिपर ही गिराया गया था। मेरे असील में आपको आज बता दूं, अगर आप गाना गाते हो और यहाँ खड़े होकर गा रहे ना, शैतान को सबसे सुंदर वही लगता है, चटपटा लगता है, जीव ऐसे करता है। तो आप अपना तोड़ा कैसे चमकाएंगे? आपको बचन का तोड़ा मिला तो बचन का तोड़ा चमकाइए। बहुत अच्छे आप ब्यूटिशियन, आप बढ़िया पार्लर चलाइए, आप अच्छे ड्राइवर हैं, चलाइए ना, गाड़ी चलाइए, क्या शर्म है। मैं कनाडा में क्या रहा हूँ, बड़ा से बड़ा VIP काम करता है, सब अपना काम करते हैं, खुद कूड़ा उठा के बाहर फेंक के, मैं भी सीख गया। भैया सीधी सी बात है, थोड़ा अगर परमेश्वर ने दिया वचन का तो जाओ सारे जगत में जाके सारी सृष्टि के लोगों को सुसमाचार प्रचार करो, और जो विश्वास करे बपतिस्मा ले, तो पास्टर पंजाब से बुलाना, वो बपतिस्मा देगा। ऐसा लिखा, अरे भैया अपना नाम लिख लो। पुराने पास्टरों ने बड़ा लोगों को बनाया, पाजी साहब कब कर दोगे बपतिस्मा, कब तक करोगे हमारा घर में आके प्रार्थना। अरे भैया आज हर आदमी पास्टर है, ये समझने का, जाओ अपने नाम लिख दीजिए, किससे करा? मैं कह रहा हूं पास्टर राजू आप जाइए और जाके सुसमाचार प्रचार करिए, विश्वास में मैं लाया और बपतिस्मा देंगे राहुल साहब। ये कौन सी बात है भाई? तोड़ा तो मुझे मिला आत्मा बचाने का, मजा ले रहा। दूसरा, नो, अपने तोड़े को पहचानिए। बड़ा बड़ा अच्छा तोड़ा है लोगों के पास, 2 मिनट में आपको लूट के चला जाएगा, आपका बैग खाली कर देगा, वो भी एक तोड़ा है शैतान का। आपको कौन सा तोड़ा मिला? प्रार्थना करने का, करिए घुटनों में प्रार्थना। मैं आपको बता रहा था तोड़े के बारे में, कई प्रकार के तोड़े होते हैं, भिन्न भिन्न प्रकार के होते हैं, और बड़ा अच्छा लिखा हुआ है कि 34 kg का होता है। मुझे एक विशेष तोड़े के बारे में बताना है, मुझे टाइम कम है इसलिए मैं जल्दी से जाऊंगा। आपको अभी बड़ी अच्छी दवाई देते पास समझे, मेरे लिए प्रोफेसिव भविष्यवाणी का तोड़ा देख लीजिएगा। आजकल बड़े बहुत जल्दी जल्दी भविष्यवक्ता बन रहे हैं, और बाइबल लिखा यीशु मसीह आकर न्याय करेगा। भविष्यवाणी का अगर तोहफा है तो करिए खूब भविष्यवाणी, नंबर 1। लेकिन विश्वास से, प्रार्थना के साथ, दुआ के साथ भविष्यवाणी करें। थोड़ा है लिखा हुआ मेरे लिए, एक जगह लिखा हुआ है जो कि रोमियो की पुस्तक 12 बाब उसकी 6, 7, 8 में लिखा, एक करके पढ़ेगा। भविष्यवाणी का तोड़ा, बोलिए भविष्यवाणी का तोड़ा अपने पड़ोसी से, बोलिए तुम्हारा अच्छा होगा। ये भी भविष्यवाणी, और मेरे यीशु मसीह से बड़ा भविष्य का नाता कोई था
ना कोई है, ना कोई होगा। इसने अपने बारे में कह दिया, इस मंदिर को ढा दो, किसी दिन उठा के खड़ा कर दो। प्रेज़ द लॉर्ड। आज दूसरा तोड़ा, जबकि उस अनुग्रह के अनुसार हाँ। हमें दिया गया है, हाँ, हमें भिन्न वरदान मिले हैं, भिन्न भिन्न तोड़े मिले हैं। हाँ, जो इसको भविष्यवाणी का दान मिला है, जिसे भविष्यवाणी का वरदान मिला है, वह विश्वास के भविष्यवाणी करे। विश्वास के साथ भविष्यवाणी करें। नंबर 2, 7 तोड़े बताऊंगा खाली। हाँ, यदि सेवा करने का दान यदि मिला है, सेवा करने में भाई साहब कोई किसी से पूछो ना क्या करते हो, सेवा कर रहे हैं, उसे कहना झाड़ू लगा के दिखा। होटल में जब जाते हैं भाई साहब, वहां पे एक बगल में एक वेटर खड़ा होता है, उसे कहते हैं पानी, तो बोतल खोल के आपके गिलास में पानी डाल के देता है। उसे सेवा कहेंगे या पादरी साहब को ऊंची सीट चाहिए और लोग सब आगे आदर करें? कौन सा वाला सेवक हो? वो सेवा करिए, ये वाला सेवक। जिससे पूछो क्या काम करते हो, मैं कभी नहीं बोलता मैं सेवक। यीशु मसीह सेवा करने आया, करवाने नहीं आया। मेरे भैया एक ही काम करते हैं। यीशु मसीह के चेलों ने पूछा था कि हम क्या करें, उसने कहा जाके कौन सा काम करो, यीशु की सेवा करो। यीशु ने 6 काम किए थे, भूखों को खाना खिलाया, नंगे को कपड़ा पहनाया, बीमार को चंगा किया और मारे मारे भूतों को अपने घर लाया, विधवा का न्याय चुकाया, कैदी से मिलने गया। क्या ये काम कर रहे हो? और मजदूर का उसका भोजन अवश्य मिलेगा। तो ये काम तो करने रहे। तोड़ा चमकाइए। देखिए, अगर आपको भविष्यवाणी का तोड़ा मिल गया है, मैं जब खुदा में आया बॉर्न अगेन 2005 12 दिसंबर 1 बजे मैंने खुदा बाप को अपना जीवन मध्य प्रदेश नीमच के अंदर दिया था। एक ही तोड़ा मिला और उसको मैं खूब चमकाता हूँ। एक आपके घर में गोल्ड होगा, चांदी होगी, जब बैठ कर साबुन से बढ़िया से चमकाइए, देखिए कितना शाइन करता है। और बड़े रख दीजिए, कोने में काई लग जाएगी, चमकाइए। आप बहुत यूजफुल है परमेश्वर के लिए। परमेश्वर के चुने हुए दास दासी हैं आप अपने तोड़े को पहचानिए कि परमेश्वर ने आपको, मैंने सुमन को बोला मैं चिकन बहुत बढ़िया बनाता हूं। एक बार बोला हाँ चाचा आप कहते तो हैं चिकन बहुत बढ़िया बनाते हो। दूसरी बार भी अरे आना मैं बना के खिलाऊंगा। तीसरी बार, चौथी बार क्या बकवास कर रहे हो, झूठ बोलते, कभी तो बना के खिलाए। अगर तोड़ा है तो बना के दिखाओ, प्रचार करके दिखाओ, घर जाकर प्रार्थना करके दिखाओ। मैंने नोएडा में एक पास्टर विक्टर है, उनको मैंने बैप्टिज्म दिया है, मेथोडिस्ट के 75 साल के। तो मैं उनके घर गया, मैंने कहा भाई साहब आपके पादरी साहब कितनी बार आ चुके हैं 6 महीने? बोले आप तो 2 बार आ गए, लेकिन मेरा पादरी आज तक नहीं आया। ये है उनका तोड़ा। उन्हें ऐसा तोड़ा है, घर में सोते हैं, मैं पड़वा को नहीं बोला खतरनाक है, पादरी मुझे बाहर गिर लेंगे क्योंकि आप पादरी ज्यादा बैठे हैं। फ्री का मकान, फ्री की बिजली, फ्री का खाना, 4 घंटे ड्यूटी करते हैं महीने में, 1 घंटा चर्च चलता है बस, संडे टू संडे। ये उनका तोड़ा। और मुझे एक मुस्लिम भाई ने पूछा, ये दिल्ली की बात है, कि भाई मुझे ये बताइए कि दिल्ली में कितने पादरी हैं? तो मैंने बोला 3000। बोले 3000 पादरी, फिर दिल्ली का उद्धार क्यों नहीं हुआ? तो मैंने कहा तोड़ा तो सबको दिया परमेश्वर ने, इस्तेमाल नहीं कर रहे, जंग लग गई होगी। बोले नहीं, पतरस ने एक प्रचार किया, 3000 लोग उसी दिन प्रभु में जी उठे। लेकिन यहाँ के 3000 पादरी अपने तोड़े को जमीन के अंदर गाड़ दिए कि उस मसीह जल्दी आएगा, उनका न्याय कर देगा, चिंता मत करो। तोड़े को पहचान लीजिए, अपने तोड़े को। खुदा आपने आपको गाने का तोड़ा दिया, चुप कैसे बैठे आप? बोलते पादरी साहब ने कहा एक गाने का मौका मिल जाएगा, एक गाने का मौका मिल जाएगा। बोला प्लीज आके, क्या मुझे दुआ का मौका मिल जाएगा? तोड़ा। हाँ, दूसरा तोड़ा था कि सेवा करने का। तो मैं कहना चाहता हूं हर व्यक्ति को, जिसको देखो सेवा कर रहा हूं, सेवा कर रहा हूं, भैया किसकी सेवा कर रहा? पत्नी की, बच्चों की, रोटी पका के खिला रहा, बीवी नौकरी करने जाएगी, जिसकी सेवा कर रहा? भाई बता तुझे, अगर खुदा बाप की सेवा कर रहा है तो तेरा घराना क्यों नहीं सेवा कर रहा खुदा की? मैंने तो दिखा दिया ना, पूरा घराना खड़ा था यहाँ। और नहीं है तो चेक कर लेना कि पूरा घराना परमेश्वर की सेवा करेगा। बाइबल में लिखा है बात मेरे लिए पूरी, पूरा घराना सेवा कर रहा। मैं और मेरा घराना खुदा की सेवा करेगा तो ये वर्ड पूरा मेरे लिए हुआ। और दूसरी बात ये सेवा करना सीखे। मैं आपको बताऊंगा, अगर मेरे घर आप आएंगे तो मुझे अपने हाथ से पानी पिलाना अच्छा लगता है, उसको बोलते हैं सेवा। प्लेट ला के देना सेवा।
मैं कहना चाहता हूं कि आप सेवा करके देखिए, उसमें जो मजा है किसी में नहीं। होटल के अंदर वेटर सेवा करता है, वो अगर कहे मैं सेवक हूं तो मुझे अच्छा लगेगा। पादरी लोग झूठ बहुत बोलते हैं कि मैं सेवा करके दिखाऊं ना। बरेली में 2 लोग पकड़े गए अभी संडे को, पास्टर अभी नाम भी नहीं पता होगा आप लोगों को, टीवी न्यूज आ रही है आज तक में, सुमित मसीह। मैं गया हूं बरेली, देख क्या है, सजापुर में गया हूं, अभी मसीह, सुमित मसीह, सुभाष नगर में घर है। मैं आपको बता रहा हूं, सेवा कोई गलत काम नहीं कर रहे, झूठा फंसाया जा रहा, झूठा पकड़ा, लेकिन आपने कौन सी सेवा की? आप तो पादरी से मिलने नहीं जा रहे, जेल खाने में नहीं जा रहे, क्या कर रहे हैं आप? अपना तोड़ा पहचानिए। अगर आपको खुदा बाप ने चुना, कहते तो ये कि यीशु मसीह ने कि मैंने तुम्हें चुना, तुमने मुझे नहीं चुना, तो उसके लिए फल भी तो लाओ। अगर प्रभु यीशु मसीह ने आपको चुन लिया है तो आप उसको तोड़े को दिखाइए, क्यों चुना है? ऐसा तो नहीं धरती पे बोझ है। यीशु मसीह के एक पेड़ के पास बोले, 3 साल से इसको देख रहा हूं, यहीं पे है, ना कोई फल लाता है, ना किसी काम आता है, ना कोई से छाया मिलती है। माली से कहा, माली को पता है यीशु मसीह, उससे कहा परमेश्वर ने इसे उखाड़ा और फेंक, तो उसने हाथ जोड़ के कहा, यीशु मसीह मुझे सिर्फ बोला 3 साल, बोला मुझे सिर्फ एक मौका दे दे, मैं इसके 4 और अभी बता रहे थे, गड्ढा खोदूंगा, उसमें खाद डालूंगा और उसमें पानी डालूंगा, अगर ये फले तो सही, ना फले तो तू जैसा कह सकता। मेरे अजीज, मैं कहना चाहता हूं, अगर आपको थोड़ा खाद डालने का है, आपको थोड़ा है गाना गाने का, आपका थोड़ा है वचन सुनाने का, आपको थोड़ा है आत्मा को बचाने का, बचाइए, करिए जाके काम। आप देखिएगा जब आप यीशु मसीह के लिए निकले ना, मैंने बोला था मैं सैलरी बता दूंगा तो आप ताज्जुब करोगे, 3.5 लाख की सैलरी छोड़ के आए। लास्ट सैलरी 3.5 लाख की छोड़कर मैं और मेरी मिसेस यहां पहुंचे आपके पास। अगर आज हम नौकरी पर होते तो यहां नहीं, आज अगर सर्विस पर होते तो यहां नहीं होते। अपने तोड़े को बचाइए। मुझे 1 साल लगभग होने जा रहा, मुझे नहीं पता कोई पैसे की कटी नहीं, और पैसा बढ़ रहा, कैसे बढ़ रहा पता नहीं। मैं तो आकाश के झरोखे को देख रहा हूं, अपरंपार की बारिश हो रही है मेरे जीवन में, आपके भी हो सकती है। लेकिन कब? जब आप अपने तोड़े को पहचानेंगे तो परमेश्वर ने आपको दिया। मेरे को 3 बच्चे दिए, 2 बहुएं और आई, जो तोड़े बढ़ गए ना, 2 से 4 हो गए, तो भैया मुझे तो आशीष मिल गई। फिर 3 पोते पोती आ गए, अरे भैया ये तो 5 हो गए। हम तो 5 ऐसे थे, लेकिन 5 दूनी 10। ये हैं आपके तोड़े, और मैं सब खुदा में के लिए इस्तेमाल हूं। एक आंटी ने बोला, खुदा भाई साहब दुआ कर दीजिए, हमें एक गाड़ी चाहिए, गाड़ी, और वो गाड़ी मिलेगी तो मैं खुदा बाप के लिए इस्तेमाल करूंगी, लोगों को चढ़ रहा चढ़ छोड़ूंगी। मैंने कहा टाइम ज्यादा हो रहा, पैसा देख रहे हैं। तो मैंने कहा बहुत अच्छी बात है, दुआ कर दी। तो बोले नहीं, हम अपनी गाड़ी में नहीं बैठाएंगे, गंदे पैर लेकर जाते हैं, बदल हो आती है गाड़ी हमारे लिए, क्या लोगों को ढोने के लिए, क्या हमारी गाड़ी टैक्सी है। अब इन मानी को गाड़ी अपना बैठ गई, किसी काम की नहीं। मुझे एक गाड़ी मैंने मांगी खुदा से, खुदा ने 4 गाड़ी। क्यों? पता क्यों? मैं सवारियां ढूंढता, कौन सी वाली? खुदा आपके राज्य की, लाना ले जाना, लोगों के लिए सेवा करना, यही हमारा तोड़ा। प्रेज़ द लॉर्ड। अगर आज आपने अपने तोड़े को पहचानी, गाने का तोड़ा है, मैं बताना चाहता हूं आपको दुआ करने का तोड़ा है। हाथ खड़ा करके बोलिएगा, भाई साहब मैं दुआ करना चाहता हूं। परमेश्वर के को पहचानिए, आपको क्या तोड़ा दिया आज पहचानने की जरूरत है। पास्टर संजय सर ने बताया अपना तोड़ा कि मैं खुदा के काम को आगे बढ़ाने के लिए यह हॉल, इस जगह को किसी को पता है, यहां दुआ होगी। हजारों साल पहले ही जगह ली गई होगी, बंजर पड़ी थी, आज यहाँ पे प्रभु ने अपनी आराधना ली, इस जगह को शुद्ध कर दिया। मैं कहता हूँ पिता पुत्र पवित्र आत्मा के नाम से अभिषेक करता हूँ, इस जगह का तमाम आत्मा यहाँ से बचे, तमाम वर्शिप यहाँ से होगी, और लोग जाने के क्षेत्र को कि पास्टर संजय यहाँ लेकर आए और यहाँ से तमाम आत्माएं बचे। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। इस तोड़े को आप याद रखिए कि अपना आलसी नहीं बनना। बोले जिसको एक तोड़ा मिला था, जमीन में खोद के काट दिया, उसको बोला हे आलसी दुष्ट दास। क्या बोला? आलसी और दुष्ट दास। आपको तोड़ा मिला है, 2 से 4 करना है, 5 से 10 करना है, तो आपको कैसे करना है? जब आप खुदा के पास आएंगे, खुदा से प्रार्थना करेंगे और
सुबह से लेकर शाम तक मेहनत करेंगे, पलंग मत तोड़िएगा। रोटी तोड़ के वजन नहीं बढ़ाना 108 kg में 150 kg। आपको थोड़ा अगर बढ़ाना है तो खुदा के लिए यीशु मसीह सुबह निकलता था, भोर की प्रार्थना करता था, रात तक चलता था, सुसमाचार प्रचार करता फिरता था। आप अपने आंटी के लिए जाता थे। मैंने पूछा एक बहन जी से कि आप कब से नहीं गए अपनी मम्मी से? 1 साल। अपनी मम्मी से मिल लेंगे। आप अपने भाई से 6 साल से नहीं मिले, तो आप कलीसिया से क्या मिलोगे, क्या प्रचार करोगे, कैसे जाओगे? संगीता कह रही है चाचा बहुत बड़ी बातें कर रहे हैं, मुझसे तो मिलने नहीं है, आएंगे। आज मुलाकात हुई, अभी तक आप नौकरी में बाहर थे। मैं आपको बताना चाहता हूं, अगर खुदा ने तोड़ा दिया है तो आप अपने तोड़े को पहचानिए। आज बस इतना कहना चाहता हूं, जितने पासवान है, जब एक पास्टर संजय को परमेश्वर ने तोड़ा दिया कि वो 50 लोगों के लिए, 100 लोगों के लिए आशीष का कारण बने। जितने लोग यहाँ आके अपने बच्चों की शादियां, पार्टियां, बर्थडे मनाए, वो सब यहाँ से आशीषित होकर जाएंगे, क्योंकि ये पहला फर्स्ट डे प्रभु की आराधना यहाँ हो रही है, प्रार्थना हो रही है। देखिएगा यहाँ सारे काम प्रभु की के काम से जब स्टार्ट हुए, प्रभु उसे 100 गुना बढ़ाएगा, 30 गुना 60 गुना नहीं, 100 गुना बढ़ाएगा। बोलिए तालियां बजा के 100 गुना बढ़ाएगा। जब आप अपने घर जाए तो एक काम जरूर करिएगा, पास्टर संजय के लिए प्रार्थना करिएगा कि पास्टर संजय को कम से कम 20 से 30 पासवान यहाँ पर नौकरी मिले, यहाँ पे काम करें, और उसके बाद खुदा के काम को बढ़ाएं और अपना 10 मांस, अभी बोला 20 मांस देंगे। मैं कहना चाहता हूं, जितना बोगे उतना काटो। क्या बोल रहे हो? आज बात है तोड़े को बढ़ाने की। आपने अगर अपना तोड़े में प्रेम बोया है तो क्या काटोगे? प्रेम काटेंगे। और कड़वाहट बोई है तो क्या काटेंगे? संगीता, कड़वाहट काटेंगे। आपको कोई सलाम भी नहीं करेगा। आज से आगे बढ़ दीजिए सेवा, फिर आगे निकाल सिखाने वाला हो तो सिखाने में लगा रहे। थर्ड तोड़ा, हाँ, दान देने वाला उदारता से। मेरा कटोरा उमड़ रहा है, खूब खुशी से दे, खुशी से। आगे का तोड़ा, अगला तोड़ा पढ़ दे जल्दी से। 5वां तोड़ा, जो दान देने वाला हो दान दे। और 6ठा तोड़ा है जो अगुवाई कर वो उत्साह से। तो आज आपको उत्साह आ रहा है जब मैं तोड़े की बात कर रहा हूँ? क्या मैं चुप नहीं रहूंगा? बोल दीजिए, मैं चुप नहीं रहूंगा, बोलूंगा मेरा यीशु मसीह उद्धार करता है। मन फैलाओ, क्योंकि स्वर्ग राज्य निकट आ गया। चलते 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 प्रचार करो। क्या प्रचार करो? बीमारों को चंगा करो, कोड़ियों को शुद्ध करो, दुष्टात्मा को निकालो, मरे हुए को जलाओ, मुफ्त मिला है मुफ्त बांटो। क्या ये काम आप कर रहे हैं चलते चलते? अरे नहीं भैया, थक गए, तो अभी पिला दो पास्टर संजय, एक ठंडा पिला दो पहले। नहीं जी, मेरे यीशु मसीह ने कुछ नहीं कहा, वो चलता ही रहा, चलता ही रहा। और एक कहा कि चलते चलते प्रचार करो। अगला दिखा, अगुवाई करो उत्साह के साथ। लास्ट तोड़ा है, जो दया करे। ये तो हो नहीं सकता, अर्ज से करेंगे खुशी के साथ। अरे कहां से आ गए भाई साहब? अरे इतना हो नहीं घर में, पादरी साहब, अरे तुम्हारे लिए आशीष निकाले चली जाएगी, खोल दोगे और बोलो भाई साहब आ जाओ आ जाओ। हम लोग कल परसों पढ़ने के लिए दिल्ली के लिए निकल रहे थे। सामने से आदमी के हस्बैंड वाइफ आ गए। मैंने कहा पादरी साहब आ गए। मिसेस बोली उनके आते ही कि हम लोग पैसा निकल रहे थे, आप प्रार्थना कर दीजिए। हमने कोई बात नहीं, आपको जितना टाइम है उतना लीजिए, हम जाएंगे और आपकी प्रार्थना लेकर जाएंगे। मैं कहना चाहता हूँ, हर से हम लोग का स्वागत किया और उनकी अगुवाई करी, पहुनाई करी, और उन्होंने हमारे लिए दुआ करी। हम सुरक्षित दिल्ली पहुंच गए। ये है तोड़ा। प्रेज द लॉर्ड। इस वचन से आपको आशीष मिले। मैं कहना चाहता हूँ, तोड़ा याद रखिएगा। अपने बच्चों को